झांसी जनपद आए स्वतंत्र देव सिंह। जल संसाधन मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का किया अनावरण। मऊरानीपर के गरौठा चौराहा पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे स्वतंत्र देव सिंह। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। बड़ी संख्या में पटेल समाज के लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री ने अपनी सरकार के कार्य एवं योजनाओं का गुणगान किया। साथ ही जनता जनार्दन को विश्वास दिलाया कि योगी मोदी सरकार की करनी कथनी में अंतर नहीं है। गुंडे माफिया जेल की हवा खा रहे हैं। आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में मोदी जी को आशीर्वाद देने की अपील की। कार्यक्रम में रमा निरंजन, विधायक रश्मि आर्य, जवाहर राजपूत, विधायक गरोठा, जिला अध्यक्ष अशोक गिरी, दिनेश राजपूत, नगर अध्यक्ष समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थिति रहे। का मूर्ति का अनावरण रमा निरंजन जी द्वारा, आरपी निरंजन जी के द्वारा, पटेल समाज के द्वारा यहाँ मूर्ति का अनावरण था। उसी कार्यक्रम में आने का सौभाग्य आज मुझे प्राप्त हुआ। सरदार पटेल साहब का जीवन संघर्षों का रहा, आजादी के पहले भी, आजादी के बाद। कई उनके अद्भुत कार्य रहे, चाहे किसान आंदोलन हो, महिला आंदोलन हो, और महिलाओं ने ही, किसान महिलाओं ने उनको सरदार की उपाधि दी। मेयर रहते हुए भी उन्होंने आरक्षण दिया था नगर निगम में महिलाओं को। और विक्टोरिया पार्क जो वहां था, विक्टोरिया पार्क अंग्रेजों का शासन था। अपने मेयर रहते हुए लोकमान्य तिलक का मूर्ति का अनावरण का उद्घाटन करना, मूर्ति स्थापित करना, क्या ये राष्ट्र पुरुषों से एक संदेश जाता है समाज में। और प्रधान गृह मंत्री बनने के बाद, देश में आजादी के बाद भी उनका जीवन 3 साल का रहा। 50 में उनकी मृत्यु हो गई, 47 में आजादी मिली। और 3 साल के अंदर ही भी सुख कोई भोगा नहीं। रात दिन परिश्रम करके देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किए, और सभी रियासतों को एक सूत्र में बांधने का किसी ने काम किया तो आदरणीय सरदार पटेल साहब ने, जिसके कारण आज देश अखंड है, उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और उनके सपनों को साकार करने का काम आदरणीय मोदी जी, राज्य के अंदर आदरणीय योगी जी कर रहे हैं। सरदार पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, यानी 182 फीट ऊंची प्रतिमा किसी ने लगाया है, उसको आदरणीय मोदी जी ने गए, उनका विश्व में सम्मान प्राप्त हुआ। और आज जहां मूर्ति स्थापित है वो पर्यटक स्थल भी है, पूरी दुनिया से लोग आते हैं वहां पर। उनकी जो सोच थी, कश्मीर में समस्या, महिला आरक्षण, आज आदरणीय मोदी जी उसको कर दिए, यानी कश्मीर समस्या भी परमानेंट के लिए समाधान कर दिए, धारा 370 हटाकर। और महिला आरक्षण का बिल भी, जो उनकी सोच थी, उनके रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। और गांव गरीब किसान की खुशहाली ही देश की खुशहाली है। उनका सपना था कि गांव गरीब किसान खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे। आज उसी रास्ते पर आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी बयान दिया है कि आरक्षण मांग रहे हो महिला आरक्षण में, और उन्होंने कहा है कि ओबीसी नेताओं की कुछ भाजपा का दबाव। अब देखिए, आदरणीय मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे महिला के हित में लेंगे और राष्ट्र के हित में लेंगे। उनके सभी निर्णय आप देखेंगे, जितने भी निर्णय हुए हैं, एक प्रधान सेवक के रूप में राष्ट्र के और गरीब के हित में निर्णय हुआ है और देश के हित में हुआ है। किसका? भारती भी खुल के कह रही है कि आदरणीय मोदी जी जो भी निर्णय लेंगे देश और राष्ट्र के हित में लेंगे। देखिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में हर जल योजना लगाई गई है वो सर वहाँ पर फैल होती नजर आ रही है। सड़कें पूरी जर्जर पड़ी है, न घरों में टोटी लगाई गई है पूरी। ये चुनौतियां हमारे सामने है सड़कों का। आप विश्वास करना, बिना सड़क कंप्लीट किए हुए किसी कॉन्ट्रैक्टर, किसी कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट नहीं होगा। उनको रोड बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, अच्छाई क्या है, इन्हीं कंपनियों को 10 साल तक इनको देख रेख में करना है। यदि पाइपलाइन टूटेगी तो इन्हीं को बनवाना है। तो गांव वालों को भी देखिए, जिसमें जन आंदोलन होता है वो गांव शुरू, जिस गांव में टंकी पाइप ये बिछ चुकी है, टोटी भी मान लो 11,000 के पड़ता है, यानी पाइपलाइन सबका खर्चा मिला के वो टोटी 11,000 के पड़ता है। वो टोटी न टूटने पावे, जिसके घर पर टोटी लगे, उस टोटी को सुरक्षित भी रखने का काम गांव वालों का है।
पाइपलाइन भी सुरक्षित रहे, टूटने न पावे। हाँ, लीकेज होगा, ये होगा तो पेनाल्टी लगेगी। जो लोग जल समिति गांव में जल समिति रहेगी, जिसके देखरेख में पानी की सप्लाई होगा और वहां पर कंपनी रहेगा, कंपनी के द्वारा आदमी भी वहां रहेगा और सप्लाई। मंत्री जी, पूरे काफिले को रुकना पड़ा हमने पशुओं की वजह से, आपने सड़क पर देखा ना, एक भी हमने दिखा दिया रोड पर। मैं रोड से आया, कहीं नहीं रुका, लेकिन मैं रोड पर, हमें तो नहीं दिखा, हमें रोड पर नहीं दिखाई दिया। और आप लोगों को अपनी खेती की उपज बढ़ाना हो तो सभी किसानों को कम से कम एक जोड़ी बैल रखना चाहिए, क्योंकि बैल से जोड़ी, जो 1 बीघा 2 बीघा वाली जमीन वाले छोटे किसान हैं, उनको एक जोड़ी बैल से क्या है, गोबर मूत्र से